बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंग्लिश में कैलीग्राफी कैसे करते हैं। चलें थोड़ी सी पिछला रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखें, आपने 605 मार्कर लेना है। आपने याद रखना है फ्रेंड्स कि जब आपकी ये मार्कर की निब आपके लेफ़्ट हैंड पे होगी तो ये किसके लिए यूज़ होगी, इंग्लिश के लिए। और जब ये निब आपके राइट हैंड पे होगी तो ये यूज़ होगी उर्दू के लिए। देखें, जब आपने नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है मार्कर को तो ये लाइन बारीक होगी, और जब आप ऊपर से नीचे लाएंगे तो ये मोटी होगी। देखें, नीचे से ऊपर गए बारीक, फिर ऊपर से नीचे लाए मोटा। चलें, यही टिप आपको आनी चाहिए, जिसकी वजह से ना आप हर कोई ABC मतलब लिख सकते हैं और कोई इंग्लिश में कैलीग्राफी कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्मॉल ABC भी इसी तरह ही है। जैसे आपने स्मॉल ABC के लिए जो आपको चाहिए मेन चीज़ वो ये है, C। आपको C बनाना आना चाहिए स्मॉल में भी। C बनाया आपने और ये A हो गया आपका। इस तरह आपने लाइन डाली और ये आपका B, ये आपका C, और इसी तरह C डाल के यहाँ पे ये कर दिया, ये आपका D हो गया। E F G H B H I। फ्रेंड्स, ये है आपकी स्मॉल ABC। स्मॉल ABC में R आपके पास होते हैं 4 टाइप के। एक R ऐसे होते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। आप जो चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पेपर में आपके 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपका MCQs वाला होता है, तो सब्जेक्टिव आपका वो होता है जिसमें आपके सारे क्वेश्चन होते हैं और आपने सब्जेक्टिव ही सॉल्व करना होता है। तो जिसके लिए हम सबसे पहले पेपर की प्रेजेंटेशन करते हैं। हम लिखते हैं सब्जेक्टिव पार्ट या सब्जेक्टिव टाइप। आपको जो इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। मार्कर की निब को देखें, लेफ्ट हैंड पर ही हमारे SU सब, ये आपका हो गया सब्जेक्टिव, और आप पार्ट लिखना है। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि कैसे लिखना है, PAR और T। ये आपका हो गया पार्ट, सब्जेक्टिव पार्ट। और होता है हमारे पास पार्ट 1। पार्ट 1 होता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो आपने क्या लिखना है, पार्ट 1। और जो पार्ट 2 होता है वो होता है लॉन्ग के लिए। तो आप पहले शॉर्ट हल करते हैं, तो आपने लिखना है पार्ट 1 PAR, और ये आपके पास हो गया T। पार्ट 1 आपने लिखना है हैश डाल के, उसके बाद ऐसे। ये आपका क्या हो गया, पार्ट 1। उसके बाद आप लिखते हैं शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर लिख लें या शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। SHORT शॉर्ट आंसर। ANSWER, ये आपके पास हो गया शॉर्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो आपने जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है तो उसका हेडिंग दे देंगे आपने। यह हमारे पास हो गया QESTION क्वेश्चन, फिर हमारे पास आया नंबर, और आपने 0 लगा के फिर 2 लिखना है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उसका आप पहला हल कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिखना है 1। उसके बाद आपने ये 3 गोल अंडे लगा के
और ये लाइन लगा देंगे। ये देखें, यह आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि व्हाट इज़ नाउन, आपको पूरा क्वेश्चन लिखने के बजाय बस आपने हेडिंग दे देनी है नाउन की, NOUN, या और इसके बाद यूँ कर देना है आपने। उसके बाद इसके नीचे आपने आंसर लिख देना है। यह आपका हो गया आंसर। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन पे लिखना है 2। फिर से आपने वही डेकोरेशन करना, सही है। और आपके पास दूसरा है, समझे, कंप्यूटर। व्हाट इज़ इनपुट, इनपुट लिख लेते हैं। तो आपने व्हाट इज़ लिखने के बजाय खाली लिख देना है इनपुट, इनपुट, सही है। हेडिंग देके वो स्टार्ट कर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4। फिर हमारे पास होता है पार्ट 2, जिसमें हमारे पास होता है लॉन्ग क्वेश्चन। अब पार्ट 2 के लिए आपने कैसे हेडिंग देनी है, आपने लिखना है पार्ट 2 लिखने के बाद आपने पार्ट 2 लिख लिया। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है लॉन्ग आंसर, LONG, लॉन्ग आंसर, ANSWER, ये हमारे पास हो गया लॉन्ग आंसर। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है उस क्वेश्चन की जो आप स्टार्ट करने लगे हैं सॉल्व, जो आप सॉल्व करने लगे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 0 लगा के फिर आपने 5 लगाना है, क्वेश्चन नंबर 5, सही है। अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, A और B। जब आपने A सॉल्व करना है तो आपने A की भी हेडिंग देनी है A, ये देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें।